वेलकम स्टूडेंट्स टू दिस चैनल वंस अगेन। आज हम लोग आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है। तो बाय डेफिनेशन क्या होता है? द सॉल्यूशन विच फॉलोज राउल्स लॉ as well as Henry's law at all temperature and all concentration. ठीक है, then that solution is known as ideal solution. अब आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, क्यों उसको आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं? एज फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं बेंजीन इन टॉल्विन, ये एक सॉल्यूशन ले लेते हैं। दिस इज आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे कि जो बेंजीन के मॉलिक्यूल्स हैं, बेंजीन के मॉलिक्यूल्स और टॉल्विन का मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यहां पर दो तरह का हम इंटरेक्शन ले लेते हैं। पहला इंटरेक्शन ये है, दूसरा इंटरेक्शन टॉल्विन टॉल्विन इंटरेक्शन है, और तीसरा इंटरेक्शन बेंजीन और टॉल्विन मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन है। तो यहां पर हम तीन इंटरेक्शन लिए, बेंजीन बेंजीन मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन, टॉल्विन टॉल्विन मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन एंड बेंजीन टॉल्विन मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन। हम लोग क्या जानना चाह रहे हैं? आइडियल सॉल्यूशन। यहां पर बेंजीन बेंजीन मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, टॉल्विन टॉल्विन मॉलिक्यूल के बीच में वही इंटरेक्शन होगा, और बेंजीन एंड टॉल्विन मॉलिक्यूल के बीच में वही इंटरेक्शन होगा। दैट मीन्स यहां पर थ्री टाइप ऑफ इंटरेक्शन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। हेयर ऑल थ्री इंटरेक्शंस आर सेम। दैट मीन्स वैल्यू वाइज इन सभी इंटरेक्शन का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। ठीक है, पहली बात फर्स्ट। ठीक है, क्या होगा? ऑल टाइप ऑफ इंटरेक्शन, ऑल टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस between similar molecules, between different molecules. So all type of interactions are same type, are of same value. पहली बात। देन अगर ये केस हो रहा है तो हम उस सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन बोल सकते हैं। दूसरा क्या है कि जब हम 10 ml बेंजीन को 100 ml टॉल्विन में मिक्स करते हैं, when 10 ml बेंजीन 100 ml टॉल्विन, तो मेरा जो वॉल्यूम है वो है 110 ml। ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाएंगे तो वहां पर जो वॉल्यूम आएगा, उस वॉल्यूम का मान जो होगा वो एक्सपेक्टेड वॉल्यूम के मान के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम 10 ml बेंजीन और 10 ml टॉल्विन मिलाते हैं और मिला के हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा वॉल्यूम जो है 110 होना चाहिए, तो एक्सपेरिमेंटल वॉल्यूम भी 110 ही होना चाहिए। दैट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ एक्सपेक्टेशन, दैट मीन्स यहां पर हम सिंपल लिख सकते हैं, दैट मीन्स द एक्सपेक्टेड वॉल्यूम
of solution will be equal to the experimental volume of the solution. That means यहां पर चेंज इन वॉल्यूम नहीं होना चाहिए. चेंज इन वॉल्यूम क्या है कि चेंज इन वॉल्यूम क्या है, एक्सपेक्टेड वॉल्यूम माइनस एक्सपेरिमेंटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन शुड बी 0. दैट मीन्स डेल्टा भी ऑफ मिक्सचर विल बी इक्वल. यानी जो हमारा आइडियल सॉल्यूशन होगा उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के जो एक्सपेरिमेंटल वॉल्यूम मिलेगा वो हमारे एक्सपेक्टेड वॉल्यूम के सेम होना चाहिए. 1 ml का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए. अगर होता है तो वो सॉल्यूशन फिर आइडियल सॉल्यूशन नहीं रह जाएगा. देख लीजिए आप यहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट जो हमारा कंडीशन है ये मैं मिटा रहा हूं. नेक्स्ट हमारा कंडीशन है, ये 2 कंडीशन हो गया. थर्ड कंडीशन है कि जब व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर मिक्स्ड टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, then there will be no any change in heat, no any change in heat of solution. That means क्या हो रहा है? That means delta H enthalpy of solution should be 0. मतलब ये है कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला रहे हैं तो जिस टेम्परेचर पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला रहे हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलने के बाद जो सॉल्यूशन हमको मिलेगा उस सॉल्यूशन के टेम्परेचर में 1 डिग्री का भी फर्क नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स आफ्टर मिक्सिंग द सॉल्यूशन शुड नॉट बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. दैट मीन्स आफ्टर मिक्सिंग, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, it should not be exothermic और एंडोथर्मिक. ठीक है. दैट मीन्स यहां से डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन किसी भी हाल में 0 होगा. तो देयर आर 3 क्राइटेरियाज. ठीक है, दैट वी स्टडीज सो दैट हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो आइडियल सॉल्यूशन है. फर्स्ट हो गया कि ऑल टाइप ऑफ इंटरेक्शन अमॉन्ग द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सेम होना चाहिए. दूसरा, कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होने के बाद. और तीसरा, जो हीट एक्सचेंज होगा या जो हीट चेंज होगा वो कांस्टेंट रहना चाहिए. यानी दीज आर द 3 क्राइटेरिया जहां से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो आइडियल सॉल्यूशन है. ठीक है. एज फॉर एग्जांपल हमने लिया था बेंजीन और टॉल्यूइन. देयर आर अदर सॉल्यूशंस जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन इज आल्सो एन आइडियल सॉल्यूशन. ओके, गेट इट. नाउ लेट्स मूव अप द ऑन द नॉन आइडियल सॉल्यूशन कि व्हाट आर द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. ठीक है. ऑब्वियस बात है कि जो सॉल्यूशन इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करेगा वो होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन. Now next topic is non-ideal solution. ठीक है. तो वही होगा, ये सॉल्यूशन जो है राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करेगा. दूसरा, यहां पर ऑल टाइप ऑफ इंटरैक्शंस आर नॉट सेम. मतलब सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन,
सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, तीनों तरह के इंटरेक्शन का जो वैल्यू होगा वो डिफरेंट होगा। फर्स्ट इंफॉर्मेशन। दूसरा, डेल्टा वी मिक्सचर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाते हैं, ठीक है, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के एक सॉल्यूशन बनाते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेड वॉल्यूम अगर 100 ml है या 110 ml है या 120 ml है तो मेरा एक्सपेरिमेंटल वॉल्यूम भी उतना ही होना चाहिए। अगर 120 ml मेरा एक्सपेक्टेड वॉल्यूम है तो मेरा एक्सपेरिमेंटल वॉल्यूम भी 120 ml ही होना चाहिए। तीसरा, डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर विल नॉट बी 0। दैट मीन्स कि अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट मिला के और सॉल्यूशन बनाते हैं तो यार तो हीट इवॉल्व होगा, हीट जनरेट होगा या हीट एब्जॉर्ब होगा। दैट मीन्स द सॉल्यूशन आइदर विल बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, इन दोनों में से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। से अगर हम 100 ml वाटर में 2 ml या 5 ml कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिक्स करते हैं, कॉन्क H2SO4, ठीक है, मिक्स करने के बाद यहां पर द हीट of the solution will increase। यहां पे ये रहेगा रूम टेम्परेचर पर, ये भी है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, लेकिन यहां पर जो हीट जनरेट होगा वो निकलेगा, हीट निकलेगा। दैट मीन्स प्रोसेस या जो सॉल्यूशन होगा वो किस नेचर का होगा, वो एक्सोथर्मिक नेचर का हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये तीन क्राइटेरिया को देख के बोल सकते हैं कि अगर ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होता है, दैट मीन्स सॉल्यूशन अगर आइडियल कंडीशन को नहीं फॉलो करता है तो 100% वो सॉल्यूशन जो होगा वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। दैट मीन्स वो सॉल्यूशन ऑब्वियसली इन तीन पैरामीटर्स को फॉलो करेगा ही करेगा। बात समझ में आ गई? एट द सेम टाइम जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है ये जो हमारा इक्वेशन था आइडियल सॉल्यूशन के लिए, जो इक्वेशन था P1 इज इक्वल टू x1 P1 0, P2 इक्वल टू x2 P2 0, ठीक है, ये था हमारा आइडियल सॉल्यूशन के लिए, फॉर आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन यहां पर ये केस सेम नहीं होगा। दैट मीन्स P1 विल नॉट इक्वल टू P1 x1 P1 0 एंड P2 इक्वल टू विल नॉट इक्वल टू x2 P2 0। यानी ये जो है वायलेशन ऑफ राउल्स लॉ होगा, यानी यहां पर वायलेशन ऑफ राउल्स लॉ हो रहा है। दैट मीन्स वायलेशन ऑफ राउल्स लॉ हैपेंस। ओके, नाउ अब हम लोग ग्राफिकली समझ ले कि जो राउल्स लॉ का ग्राफ है उस ग्राफ में जो हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसका ग्राफ कैसे वेरी करता है। लेट अस सी दैट। अच्छा, इसके पहले मैं बता रहा हूं कि यहां पर जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है, दिस सॉल्यूशन फर्स्ट shows positive deviation from ideal
वेपर प्रेशर कर्व और shows negative deviation from ideal vapor pressure curve। यानी जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसमें दो तरह का डेविएशन होगा, या तो पॉजिटिव डेविएशन होगा या नेगेटिव डेविएशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल वेपर प्रेशर कर्व देख लेते हैं। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल वेपर प्रेशर कर्व। लेट अस ड्रॉ अ ग्राफ। ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, थोड़ा सा ओके। ठीक है, इधर वेपर प्रेशर एक्सिस है, ये मोल फ्रैक्शन एक्सिस है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इस पॉइंट पर ओनली सॉल्वेंट है, नो सॉल्यूट। इस पॉइंट पर ओनली सॉल्यूट है, नो सॉल्वेंट। यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, यहाँ पर प्योर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है। ठीक है, जैसे जैसे हम सॉल्यूट ऐड करेंगे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। उसी तरह जैसे जैसे हम सॉल्यूट में सॉल्वेंट ऐड करेंगे सॉल्यूट का वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है, और टोटल वेपर प्रेशर इन दोनों को जोड़ने से मिलेगा। दिस वी नो, ये हमारा आइडियल कर्व है। ठीक है, तो हम इस पर इसका वैल्यू लिख देते हैं। ये कर्व जो है वो आइडियल कर्व इसको फॉलो करता है, P1 इक्वल टू x1 P1 0, और ये वाला फॉलो करेगा P2 इज इक्वल टू x2 P2 0। तो यहां पर ये फॉलो करेगा P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। दिस इज आइडियल। ओके, अब हमारा पॉजिटिव डेविएशन क्या होगा। यहां पर ये मेरा जो है ये सॉल्वेंट कर्व है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, फर्स्ट हमारा पॉजिटिव डेविएशन होगा सॉल्वेंट कर्व में, देन पॉजिटिव डेविएशन होगा सॉल्यूट के कर्व में, एट द सेम टाइम पॉजिटिव डेविएशन होगा टोटल के कर्व में। ठीक है, तो यहां पर जो रेड डॉटेड लाइन है ये नॉन आइडियल वेपर प्रेशर कर्व है, नॉन आइडियल वेपर प्रेशर कर्व। और ब्लू सॉलिड लाइन जो है, ब्लू लाइन ये है आइडियल वेपर प्रेशर कर्व। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, यहां पर हमें पॉजिटिव डेविएशन क्यों मिल रहा है। दैट मीन्स आप लोग देखो जो नॉर्मल वैल्यू है उससे ज्यादा मिल रहा है, यहां पर भी जो नॉर्मल वैल्यू उससे ज्यादा मिल रहा है, यहां पर भी जो नॉर्मल वैल्यू है उससे ज्यादा मिल रहा है। वेपर प्रेशर कर्व में वेपर प्रेशर ज्यादा मिल रहा है। क्यों हो रहा है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन क्यों हो रहा है। यहां पर जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये दिखाता है, वहां पर क्या होता है कि दोनों जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, जब हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के एक सॉल्यूशन बनाते हैं, तो इस केस में क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स होके जो सॉल्यूशन बनाएगा उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट पूरी तरह से प्योर स्टेट में रहेगा। यानी सॉल्यूट का मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ किसी तरह से इंटरेक्ट नहीं करना चाहेगा, चाहे जो भी कंडीशन क्यों ना हो। दैट मीन्स कि यहां पर एक सेपरेट लेयर बन जाएगा। ठीक है, यहां पर अगर ये मेरा सॉल्वेंट है, ठीक है, तो ठीक यहां पर सॉल्यूट रहेगा। यानी यहां पर किसी तरह से भी यहां पर मिक्सिंग नहीं होगा, यहां पर किसी भी तरह से मिक्सिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, ये वाला हो गया मेरा सॉल्यूट, ये हो गया, सॉरी इसको मान लो सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट। ठीक है,
दोनों किसी भी तरह से मिक्स नहीं होगा, बोथ विल रिमेन इन प्योर फॉर्म, और दोनों के बीच में एक सिंगल लेयर ऑफ सेपरेशन मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल सॉल्यूट का मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहता है, सॉल्यूट का मॉलिक्यूल सिर्फ सॉल्यूट का मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल सिर्फ सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स हियर बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट will या are trying to remain in pure form। ठीक है, दोनों ही प्योर फॉर्म में रह रहा है। तो आप ही सोचो, हमने जैसे पढ़ा था कि अगर सॉल्यूट प्योर फॉर्म में रहता है तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर शो करेगा, या सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में रह रहा है तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर शो करेगा। अब वो सॉल्यूशन में जाके भी प्योर फॉर्म में रह रहा है तो स्टिल दोनों मैक्सिमम प्रेशर वेपर प्रेशर शो करेगा। तो जब दोनों ही मैक्सिमम वेपर प्रेशर शो करेगा इवन इन सॉल्यूशन, देन वी विल गेट अ मोर वेपर प्रेशर कंपेयर टू द आइडियल वैल्यू। गेट इट? तो दिस इज द रीजन व्हाई द सम नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। एज फॉर एग्जांपल यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा इथेनॉल इन N-हेक्सेन। यहां पर जो इथेनॉल है वो पोलर है और N-हेक्सेन जो है वो नॉन पोलर है। तो एज वी नो कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, पोलर नॉन पोलर मिक्सिंग होगा नहीं, दोनों प्योर फॉर्म में रहेगा, मैक्सिमम वेपर प्रेशर शो होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। यहां तक कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, मैं मिटा रहा हूं। ये सेकंड वाला पार्ट आ गया, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो यहां पर क्या होगा, ये रेड जो डॉटेड लाइन है, यहां से रेड डॉटेड लाइन है, ऑब्वियसली आप समझ सकते हो ये कहां से जाएगा, नीचे से जाएगा। तो यहां से जो रेड डॉटेड लाइन है, पहले सॉल्वेंट के लिए क्या होगा, नीचे से होगा, वेपर प्रेशर कम होगा आइडियल वैल्यू से, सॉल्यूट का भी वेपर प्रेशर कम होगा आइडियल वैल्यू से, एट द सेम टाइम सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर होगा आइडियल वैल्यू से। दैट मीन्स यहां पर आप देख सकते हो कि कर्व नीचे आ रहा है, कर्व नीचे आ रहा है। ठीक है, ओके। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो है आर इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर मोर स्ट्रांगली, या इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर मोर एंड मोर, दोनों एक दूसरे से ज्यादा इंटरैक्ट कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होगा या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होगा, दोनों का वैल्यू जो है इस केस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से कम होगा। यहां पर इस केस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या करेगा, या तो वैंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के साथ एसोसिएटेड रहेगा, या हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन के साथ एसोसिएटेड रहेगा, या डाइपोल इंटरेक्शन के साथ एसोसिएटेड रहेगा। इन तीनों में से किसी एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के साथ एसोसिएटेड रहेगा। एज ए रिजल्ट उनका इंटरेक्शन जो है वो नॉर्मल इंटरेक्शन से बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल इंटरेक्शन माने आइडियल सॉल्यूशन का, कि एक सॉल्यूट लिया, सॉल्वेंट में दिया, टुपटाप सॉल्यूट जो है डिसॉल्व हो गया और वहां पर किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं हुआ। अगर इंटरेक्शन होता है और सॉल्यूट और सॉल्वेंट में ज्यादा इंटरेक्शन होता है तो क्या होगा ये कि वहां पर जो वेपर प्रेशर मिलेगा, चूंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही सॉल्यूशन में आके अपने प्यूरिटी को लूज कर रहे हैं। ओके,
और प्योरिटी को लूज करने के बाद वी नो कि जो भी सिस्टम प्योर रहता है मैक्सिमम वेपर प्रेशर रहता है, लेकिन जब सॉल्यूशन में आके अगर वो इस तरह का इंटरेक्शन करता है तो ऑब्वियसली वेपर प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, और दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग लोअर वेपर प्रेशर कंपेयर टू द आइडियल वैल्यू इन द केस ऑफ सॉल्वेंट, इन द केस ऑफ सॉल्यूट और इन द टोटल ऑल्सो। तो यहां पर टाइप ऑफ इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ इंटरेक्शंस नंबर 1 जो हो रहा है या तो हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन ऑब्वियसली बिटवीन किस में, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, और तीसरा क्या हो जाएगा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हो जाएगा। बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो नाउ here हम लोग वी हैव सीन कि व्हाई वी आर गेटिंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल वेपर प्रेशर कर्व एज वेल एज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल वेपर प्रेशर कर्व। मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम जो आइडियल वेपर प्रेशर कर्व होता है या पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ जो होता है, वहां पर सोल्यूट और सॉल्वेंट इवन इन सॉल्यूशन प्यूरिटी मेंटेन करता है, दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करना चाहता है, एकदम 100% प्योर फॉर्म में रहना चाहता है, ठीक है, इसीलिए मैक्सिमम वेपर प्रेशर शो करता है। यहां पर क्या हो रहा है, सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो इतना स्ट्रांगली इंटरेक्ट करता है कि उन लोग का प्यूरिटी बहुत कम हो जाता है, मतलब अपनी प्यूरिटी को पूरी तरह से लूज कर देता है। लूज करने के बाद वो सोल्यूट और सॉल्वेंट गुड इंटरेक्शन होता है भाया दीज 3 फोर्सेस, ठीक है, इसीलिए वेपर प्रेशर बहुत डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, और वेपर प्रेशर ज्यादा डिक्रीज होने के कारण हमको नेगेटिव डेविएशन मिल रहा है आइडियल सिस्टम से, आइडियल वेपर प्रेशर कर्व से। ओके, तो बच्चों दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट में लिख दीजिएगा, और इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के पीरियड में सभी घर में बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई कोचिंग सेंटर नहीं जा पा रहा है, कहीं नहीं जा पा रहा है, तो मैंने ये फ्री वे ऑफ कम्युनिकेशन शुरू किया है। आप इससे बेनिफिटेड होइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करिए, ठीक है, और स्टे हेल्दी, कीप योर सेल्फ हेल्दी एंड स्टे एट होम। थैंक यू।